सेवा धर्म के आदर्श है हनुमान जी महाराज। आप कहेंगे कैसे? हनुमान जी महाराज का एक नाम, हनुमान जी महाराज का एक नाम आपने सुना होगा, पवन पुत्र। क्या नाम? पवन पुत्र। जामवान जी महाराज तो कहते भी हैं ना, पवन तनय बल पवन समान। तो महाराज वो पवन पुत्र है। अच्छा, पवन का अर्थ क्या साधारण अर्थ जानते हैं? वायु। पवन का अर्थ है वायु। अच्छा ये बताओ कि पवन किसके किसके लिए आवश्यक है भाई? प्रत्येक देहधारी के लिए पवन आवश्यक है कि नहीं है? अरे भैया, जब हम श्वास ही न ले पाएंगे तो फिर जिएंगे क्या? एक दिन तो हम पानी ना पिए तो भी जी सकते हैं, कई लोग तो कई दिन जी सकते हैं। भोजन न करो तो लोग महीनों महीनों जीवित रह जाते हैं, पानी ना पियो तो कई दिन जीवित रह जाते हैं। सूर्य की रोशनी, सूर्य यदि उदित न हो, सूर्य अस्त ही रहे तो भी एक आध दिन तो ऐसे भी पृथ्वी टिक ही जाएगी। अरे जब सूर्य अस्त होते हैं तो व्यक्ति जीवित नहीं रहता, क्या रहता ही? सब कुछ हो भैया, लेकिन यदि पवन न हो तो व्यक्ति 2 से 3 मिनट भी नहीं जी पाएगा। बहुत लोग जो प्राणायाम कर लेते हैं वो 2-3 मिनट तो सांस रोके पड़े रहेंगे, लेकिन भैया 2-3 मिनट के बाद उसके बाद क्या करोगे? तो पवन के बिना किसी का काम चलता नहीं है। शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें पवन का तो अहम योगदान है, मुख्य भूमिका है। तो पवन जो है वो सबको जीवन प्रदान करते, पर ये बताओ वही पवन प्राण वायु के रूप में हमारे शरीर में, वही पवन सारे देहधारियों की सेवा करते हैं, प्राण रक्षा करते हैं, परंतु वो पवन कभी दिखाई देते हैं क्या? वो पवन कभी दिखाई नहीं देते। पवन हमें ये आभास होता है कि हवा चल रही, पर हवा दिखाई देती है क्या? वायु दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। तो पवन जो है वो बहुत बड़े सेवक हैं। पवन सबकी सेवा करते हैं पर स्वयं दिखाई नहीं देते महाराज। और उनके पुत्र होने के नाते हनुमान जी महाराज भी सेवा तो करते हैं पर दिखाई नहीं देते। अच्छा, हाँ, हनुमान जी महाराज सेवा तो करते हैं पर दिखाई नहीं देते। हनुमान जी महाराज ने राम जी की कितनी सेवा की? अरे हनुमान जी महाराज के प्रताप से हनुमान जी महाराज ने राम जी को अयोध्या का राजा बनाया कि नहीं? बनवा दिया फिर से। रावण पर विजय प्राप्त जब कर लिया प्रभु ने, तो फिर से अयोध्या आकर राम जी अयोध्या के राजा बने कि नहीं बने? तो हनुमान जी की सहायता से बने कि नहीं बने? हनुमान जी की सहायता से रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बने। हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव जी किष्किंधा के राजा बने, और हनुमान जी की ही सहायता से विभीषण जी लंका के राजा बने। परंतु हनुमान जी महाराज कहीं के राजा बने क्या? हनुमान जी महाराज कहीं के राजा नहीं बने। अरे जिनको अपने 3-3 लोगों को राजा बनाया, चाहते तो एक राज्य स्वयं मांग लेते अपने लिए कि मैं स्वयं यहाँ का राजा बनूंगा। क्या वो इसके योग्य नहीं थे क्या? बिल्कुल योग्य थे। लेकिन हनुमान जी महाराज राजा बने क्या? नहीं बने। अच्छा, हनुमान जी महाराज जब लंका में गए
तो लंका कौन सी लंका है जी? सोने की लंका। वो सोने की लंका है। मतलब सोने की लंका माने एक तो स्वर्ण की लंका, गोल्ड गोल्ड, सोने की लंका, स्वर्ण की लंका, और सोने की लंका मतलब जहां सब लोग सोते ही रहते हैं, वो सोने की लंका। शयन किया है देखा कपीते ही, शयन किए देखा कपीते ही, शयन किए देखा कपीते ही, शयन किए देखा कपीते ही, मंदिर महल देखी बैले ही, मंदिर महल देखे बैले ही, मंदिर महानदी में शयन किए देखा कपीते। रावण ड्रिंक करके सोया हुआ था। कई युवतियां आसपास सोई हुई थी, कई लोग सोए पड़े। हनुमान जी महाराज ने जब विभीषण जी को देखा तो विभीषण जी बेचारे उठ तो गए थे, जग तो गए थे, लेकिन अभी खटिया नहीं छोड़ी थी उन्होंने। तो हनुमान जी महाराज जब विभीषण के पास गए तो विभीषण देखे कि ये सज्जन है भाई, इसके घर में तुलसी का वृक्ष है, तुलसी का पौधा है। जब तुलसी का पौधा है इसके आंगन में तो ये सज्जन है, भगवान का भक्त है। लेकिन ये अभी उठा नहीं खटिया छोड़कर। जब उसके मुख से विभीषण जी के मुख से राम राम निकला तो समझ गए हनुमान जी महाराज, बोले खटिया तो मुझे छोड़ा नहीं पड़ेगा, क्योंकि लंका में सब सोते ही रहते हैं। तो विप्र रूप धरी वचन सुनाए। हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और सीताराम करके पुकारा। तो हनुमान जी का ने जब सीताराम जोर से पुकारा तो सुनत विभीषण उठी तह आए। सुनत विभीषण क्या लिखा है? उठी तह आए। अरे अभी तक पसरे हुए थे पर उठकर अब आ गए हनुमान जी के पास। तो मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि भैया ये सोने की लंका जहां सब सोते, पर हनुमान जी महाराज जागने वाले, हनुमान जी महाराज सोते। हनुमान जी महाराज जागने वाले। हनुमान जी महाराज की एक देखिए क्या बात है कि हमारे गुरुदेव एक बात कहते हैं कि देखो जब सुंदर कांड का पाठ करना हो और हनुमान जी महाराज से अपना कार्य कराना हो, सुंदर कांड का अधिक फल लेना हो, तो रात्रि को लगभग 10-11 बजे फिर सुंदर कांड का पाठ करो। आप दिन में भी कर सकते हैं, सायंकाल भी कर सकते हैं, पर रात्रि में 10 बजे करो, 11 बजे करो। क्यों? बोले दिन भर हनुमान चंद्र जी भगवान श्री राम की सेवा में व्यस्त रहते हैं, और जब प्रभु शयन कर जाते हैं उसके बाद हनुमान जी महाराज फ्री हो जाते हैं। और जब फ्री हो जाते हैं तो फिर आप सुंदर कांड करोगे तो हनुमान जी महाराज ज्यादा ध्यान लगा कर। तो आपको यदि फल ज्यादा ही चाहिए ना सुंदर कांड का, तो रात्रि को 10 बजे पाठ करो। हनुमान जी महाराज ऐसे नहीं कि सेवा छोड़कर सो गए, नहीं नहीं नहीं, सोना नहीं है भैया, वो तो फिर भगवान का भजन करने में बैठे। हनुमान जी महाराज का समय भगवान के भजन में ही बीतता है। हनुमान जी महाराज ऐसे नहीं है कि अरे भैया हनुमान जी महाराज ऐसे नहीं है कि एक बात अभी कुछ आई थी, एक कॉमेडियन ने एक बात लिखी थी कि मैं रात में 3 घंटे सोता हूँ रात में 3 घंटे सोता हूँ और बाकी के घंटे में दिन में सोकर पूरे कर लेता हूँ। तो हनुमान जी महाराज जैसे, हनुमान जी महाराज सोने वाले नहीं, हनुमान जी महाराज तो सब कुछ जगाने वाले हैं, कर्तव्य बोध कराने वाले हैं। हनुमान जी महाराज ने विभीषण को बताया तो हम विभीषण उठकर खड़े हो गए। भगवान
हनुमान जी के पास आ गए। तो वो हनुमान जी महाराज जो सोने की लंका में गए, अरे जो सोना कौन प्राप्त नहीं करना चाहता, हर कोई स्वर्ण प्राप्त करना चाहता है। सोने की लंका में जहां सब सोते रहते, हनुमान जी महाराज वहां गए तो सोते हुए विभीषण को भी जगा दिया, लेटे हुए विभीषण को भी उठने पर विवश कर दिया। और देखो वे हनुमान जी महाराज जो स्वर्ण की लंका में गए, चाहते तो 2-4-5 किलो स्वर्ण सोना उठाकर तो ले ही आ सकते थे। कुछ लोग तो कहते कि हम लंका में गए होते तो झोला का झोला भर कर ले आते। हनुमान जी चाहते तो अरे कुछ नहीं होता तो 5-10 किलो सोना ही ले आते, तो क्या बिगड़ जाता भाई। लेकिन हनुमान जी महाराज की स्वर्ण के प्रति आसक्ति नहीं है, द्रव्य के प्रति उनकी आसक्ति नहीं है। हनुमान जी महाराज की दृष्टि में तो ये आग लगा देने के योग्य है महाराज। या ना चांदी कुछ नहीं लिया, कोई द्रव्य नहीं लिया महाराज। और जब भगवान के पास लौट कर आए तो भगवान के चरणों को पकड़कर यही कहा, हे प्रभु जिसको आपके दोनों चरण मिल गए उसको और क्या चाहिए।